हर बार एक धमाका होता है और हम सिर्फ शहीद गिनते हैं। कच्ची में जब 7 फौजी जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान एक बार फिर सदमे में डूब गया। मगर क्या आप जानते हैं, सिर्फ 18 घंटे पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि भारत अब बराह रास्त हमला नहीं करेगा, बल्कि अपने बलोच लिबरेशन आर्मी में मौजूद टाउट्स का इस्तेमाल करेगा। और फिर बस एक धमाका। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वो जंग है जो बरसों से बलूचिस्तान को निगल रही है। इस जंग का दुश्मन वर्दी में नहीं, पर्दों के पीछे बैठा है और इसका असल चेहरा ना कोई बलोच है ना कोई मुजाहिमतकार। ये एक तरबियत याफ्ता प्रॉक्सी फौज है जिसका नाम है BLA और जिसके मास्टरमाइंड हैं भारत के बदनाम जमाना एजेंसी रॉ। पहले कहा जाता था कि ये लोग आजादी चाहते हैं, फिर देखा गया कि इनके पास IEDs, स्टिंजर मिसाइल्स और स्नाइपर राइफल्स कैसे आए। क्या वाकई आजादी की तहरीक ऐसे जदीद असलहे से चलती है, या ये सब किसी और का खेल है, किसी और का पैसा, किसी और की जंग? अफसोसनाक हकीकत ये है कि BLA के नौजवान बलूचिस्तान से नहीं, दिल्ली और कंधार से तैयार होकर आते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन जहां कभी जिहाद होता था, आज भारत के मुफादात के लिए प्रॉक्सी जंग का अड्डा बन चुकी है। कंधार, हेलमंद, जलालाबाद, वहां न सिर्फ तरबियत दी जाती है बल्कि नजरिया भी दिया जाता है पाकिस्तान दुश्मनी का। और जब वो लड़के तैयार हो जाते हैं तो कुछ को दिल्ली भेजा जाता है, कुछ को अमृतसर, जहां उन्हें वो सिखाया जाता है जो दुश्मन की फौजों को सिखाया जाता है, तबाही, नफ्सियाती हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार। लेकिन ये सिर्फ बंदूक की जंग नहीं है, ये पैसे की भी जंग है और इसका दारुल हुकूमत है दुबई। वहाँ भारतीय फंडेड कंपनीज हैं जो बिजनेस के नाम पर BLA को पैसा देती हैं। नेटवर्क और हवाला क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए फंडिंग की जाती है। कोई ऑडिट नहीं, कोई शनाख्त नहीं, सिर्फ खून की कीमत पर आने वाला सरमाया। ये NGOs जो दुबई से बलोच हकूक के नारे लगाते हैं, दर हकीकत BLA की फंडिंग फ्रंट है। इनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने जालिम और BLA को मजलूम साबित करना। और जब ये कहानी मुकम्मल हो जाए तो अगला धमाका तैयार होता है, अगली लाश, अगला हमला, अगली बारीकसी और शहर की। लेकिन सवाल ये है, ये हथियार आते कहां से हैं? किस मुल्क की मार्किंग इन बमों पर होती है? किसकी गोलियां पाकिस्तान की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में चलती हैं? जवाब एक है, भारत हमारे दुश्मन का ना सिर्फ नजरिया बल्कि असलहा भी भारत से आता है। और रास्ते, ईरान के रास्ते, चाबहार पोर्ट से, जहां भारत ने सरमायाकारी की है, मगर असल काम वहां असलहे की तरसील है। ये सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं, CPAC को भी निशाना बना रहे हैं। भारत चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी से खौफजदा है, इसलिए BLA के जरिए CPAC पर हमला करवाता है ताकि पाकिस्तान तरक्की न कर सके, ताकि गवादर कभी दुबई न बने और बलूचिस्तान हमेशा पसमानदा ही रहे। ये कहानी वो है जो हमें सुनाई नहीं जाती, ये जंग वो है जो खबरों में नहीं आती, मगर कच्ची के वो 7 शहीद वो हमें चीख कर बता रहे हैं कि ये सिर्फ बगावत नहीं, ये सिर्फ नजरिया नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और गैर मुल्की फंडेड दहशत गर्दी है जिसका मरकज दिल्ली है और मैदान बलूचिस्तान। एक बलोच तालिब इल्म तुर्बत में बैठा जहन में सवालात लिए किताबें खोलता है, मगर जवाबात कहीं और से आते हैं। फेसबुक पर एक प्रोफाइल से मैसेज आता है, क्या तुम आजादी चाहते हो? क्या तुम पाकिस्तान के जुल्म से निजात चाहते हो? इसीलिए हमें ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। उसे बताया जाता है तुम्हारी जमीन छीनी गई, तुम्हारी जुबान दबाई गई, तुम्हारे वसाइल लूटे गए। हकीकत बताई नहीं जाती। अब इस नौजवान को लेक्चर मिलता है, कभी BSO आजाद के किसी लीडर से और कभी किसी बलोच यूट्यूबर से और कभी किसी खुदसाख्ता इंसानी हकूक कारकुन से। एक खास तारीख सुनाई जाती है जिसमें सिर्फ जुल्म है मगर कोई हकीकत नहीं। फिर ये नौजवान मदऊ होता है, कभी किसी मिसिंग पर्सन्स कैंप में, कभी किसी एहतजाजी लॉन्ग मार्च में, कभी नारे लगते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन बैनर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के। इधर एक और मैसेज आता है, भाई तुम जैसे नौजवानों को एक कोर्स के लिए अफगानिस्तान ले जा रहे हैं, आएगा? कई नौजवान जज्बात में आ जाते हैं और जिन्हें मालूम है कि ये सब झूठ है, वो चुप हो जाते हैं खौफ से। अफगानिस्तान में कंधार के एक खुफिया तरबियती कैंप में उसे हाथ में बंदूक दी जाती है और कहा जाता है, ये अब तुम्हारा कलम है, पाकिस्तान को यही समझ आएगा। ये नौजवान अब तालिबे इल्म नहीं, ये मुजाहिद भी नहीं, ये महज एक प्रॉक्सी वार का मोहरा है जिसे रॉ ने चुना, NDS ने सवारा और भारत के मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ एक और अजीब मरहला आता है, उन्हें फिर से भारत ले जाता है, अमृतसर, दिल्ली, जहाँ जदीद तरबियत दी जाती है। यहाँ उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि आजादी क्या होती है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि CPAC पर हमला कैसे करना है, फौजी काफिले को कैसे निशाना बनाना है और IED कैसे बनानी है। अब ये आजादी का सिपाही नहीं, ये एक मुकम्मल दहशत गर्द है।
जिसे कोई मुल्क न मानता है न अपना शहरी समझता है। उधर उनके खानदान को जो पाकिस्तान में होते हैं उन्हें मीडिया से दूर रखा जाता है, कभी लापता अफराद का तासुर दिया जाता है, कभी जबरी गुमशुदगी का झूठ फैलाया जाता है और सच वो सिर्फ धमाकों की आवाज में दब जाता है। ये BLA की असल दुनिया है, ये BYC की भर्ती की पॉलिसी है। ये एक चाल है जिसमें बलोच नौजवान को न तालीम दी जाती है न रोजगार, बस एक रास्ता दिया जाता है कब्र का। और महरंग बलोच ये सब देखती है, सुनती है, मगर खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी तंजीम में है वही बम बनाने वालों के साथ बैठा है। यहाँ हम देखेंगे कि दहशतगर्दी सिर्फ गोली और बारूद से नहीं चलती, बल्कि नोटों, NGO बैनर्स और क्रिप्टो वॉलेट से चलती है। और इस फंडिंग का दिल है दुबई। दुबई जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का शहर है, अब दहशतगर्दी के लिए पैसे के बहाव का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। यहाँ न कोई पूछता है न कोई रोकता है, बस एक कंपनी बनाई जाती है, कागजी कारोबार दिखाया जाता है और उसी के पर्दे में करोड़ों रुपए BLA के अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाते हैं। ये कंपनियां अक्सर भारतीय शहरियों के नाम पर होती हैं, जिन्हें रॉ की हिदायत पर यहाँ आबाद किया जाता है। कुछ कपड़े का कारोबार दिखाते हैं, कुछ IT कंपनीज का ढोंग रचाते हैं, मगर असल काम BLA को फंडिंग। इसी दुबई में बलोच हकूक के नाम पर कई NGOs बनाए गए हैं। नाम अच्छे लगते हैं, बलोच ह्यूमन वेलफेयर फॉर्म, बलोच वुमेन जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, मगर असल काम BLA के बयानिए को दुनिया में फैलाना और पैसा खुफिया चैनल से बलोचिस्तान पहुंचाना। ये NGOs अक़वाम मुत्तहिदा में BYC के साथ मज़लूमियत की कहानियां सुनाते हैं, मगर पीछे से वही पैसा भेजते हैं, जिससे जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया जाता है, गवादर के मजदूरों पर गोलियां चलाई जाती हैं या कराची यूनिवर्सिटी में खुदकश धमाका होता है। और पैसा कैसे आता है? सिर्फ बैंक से नहीं, नेटवर्क से, जो हवाला दुबई से बलोचिस्तान तक फैला हुआ है। एक फोन कॉल, एक मैसेज और लाखों रुपए हाथ में, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब बात यहाँ नहीं रुकती, अब BLA ने क्रिप्टो करेंसी को भी अपना लिया है। बिटकॉइन वॉल्ट्स जो दुनिया में कहीं भी खोले जा सकते हैं, उन्हें भारतीय NGOs या डोनर्स फंड करते हैं और वो पैसा बलोचिस्तान के दहशतगर्दों तक पहुंचता है बगैर किसी शनाख्त के। पाकिस्तानी एजेंसियां इन सब नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर ये नेटवर्क साए में चलते हैं, कानून की गिरफ्त से दूर, और इनके मास्टर्स दिल्ली के दफातर में बैठे हर नए हमले के प्लान को ओके करते हैं। ये फंडिंग, ये प्रोपेगेंडा, ये ट्विटर ट्रेंड सब एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका मकसद है बलोच नौजवान को वरगलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना और BLA के लिए सिपाही पैदा करना, सिर्फ कागज पर नहीं, बारूद की शक्ल में। कभी सोचा है कि एक आम बलोच नौजवान जो स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी छोटे कारोबार का ख्वाब देख रहा होता है, उसके हाथ में अचानक रूसी साख्ता क्लाशनकोव या अमरीकी स्नाइपर राइफल कैसे आ जाती है? ये हथियार कहां से आते हैं और इन तक रसाई देने वाला कौन है? ये जवाब छुपा है चाबहार पोर्ट के गोदामों, सिस्तान, बलोचिस्तान की सरहदों और भारत के रॉ दफातर की मीटिंग्स में। ईरानी सरजमीन, खास तौर पर चाबहार, अब सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि एक असलहा गुजरगाह है, जहां से भारतीय खुफिया एजेंसियां रॉ जदीद असलहा BLA तक पहुंचाती हैं, कभी बराह रास्त, कभी अफगान नेटवर्क्स के जरिए। ये सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल IEDs, टिगलर मिसाइल, स्नाइपर किट, सब कुछ इस रास्ते से आता है, जिसे ईरान के अंदर मौजूद बलोच कौम परस्त ग्रुप टेसिट अप्रूवल से अलाउ करते हैं। और पाकिस्तान अपनी हर कोशिश के बावजूद बैनुल-अक़वामी खामोशी की दीवार से टकरा जाता है। अफगानिस्तान की सरहदी जमीनें भी BLA के लिए जन्नत बन चुकी हैं। कांधार और हिलमंद जहां कभी अमरीकी फौज लड़ती थी, अब वहां BLA के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, जहां उन्हें न सिर्फ जंगी तरबियत दी जाती है बल्कि स्ट्रैटेजिक हमलों, टारगेट किलिंग और वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा के तरीके भी सिखाए जाते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि CPAC को निशाना बनाने के लिए है। वही मंसूबा तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी तरक्की की अलामत है, मगर भारत के लिए एक जोग्राफियाई ड्रोना ख्वाब। अब हम आते हैं अंजाम की तरफ। जब एक नौजवान हथियार उठाता है तो उसका सबसे पहला निशाना सिर्फ रियासत नहीं होती बल्कि वो अपना मुस्तकबिल, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने ख्वाबों को गोली मारता है। रॉ असलाह देती है, BLA हिदायत देता है और नतीजा सिर्फ लाशें, मिट्टी और जलते हुए स्कूल। जो लोग ये समझते हैं कि इस सबसे आजादी मिलेगी, उन्हें जान लेना चाहिए बारूद से सिर्फ कब्रिस्तान आबाद होते हैं, कौमें नहीं। अब वक्त आ गया है कि बलोच नौजवान सच जाने, हथियार भारत के हैं, रास्ते ईरान और अफगानिस्तान के, मगर मरने वाले सिर्फ बलोच हैं। बलोचिस्तान के लिए असल आजादी तालीम, तरक्की, रोजगार और इज्जत से आएगी, ना कि खुदकश धमाकों, IED ब्लास्ट या मगरिब के फंडेड प्रोपेगेंडा से।